मनोज अभी नहा ही रहा था कि तभी फोन पर मैसेज टोन बाजी। पत्नी मोबाइल के पास में ही खड़ी थी। उनका ध्यान फोन की तरफ गया। उसने सहज ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय, गुड मॉर्निंग डियर। किसी बेबी का मैसेज था। पत्नी राधिका सोच में पड़ जाती है कि अब यह बेबी कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ गया। राधिका उसे किसी बेबी का मैसेज आया है बताती है। मनोज मुस्कुरा देता है। फोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी, हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल राधिका के दिमाग में यही विचार कौंधता रहता है कि यह बेबी कौन है। शाम को मनोज घर आता है। राधिका उससे पूछती है, यह बेबी कौन है। मनोज जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों ने अभी तक राधिका का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर से मनोज के मोबाइल पर फिर एक बार बेबी का मैसेज आता है। आज मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी डालने का काम किया। राधिका का शक और भी ज्यादा बढ़ गया। सोचने लगती है, घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, ये दूसरा बेबी कहाँ से आ गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजेस आता जाता रहता है। राधिका के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गई। मनोज से पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के सिवा और कुछ नहीं कहता। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरफ फट जाता है जब एक दिन उसे अपने पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती है। राधिका अपने पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती है। मनोज को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में मनोज घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज्यादा होता है। राधिका तुरंत अपना सारा सामान पैक करती है। एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब मनोज घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहां पत्नी रहने चली गई है। पत्नी दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह राधिका को चिट्ठी देती है। राधिका चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, डियर वाइफ, जिस बेबी की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हो रहे थे और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वह वही बेबी है, अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची। इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर नहीं बताया था। सोचा था थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर छोड़ दोगी। वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारी शादी के 3 साल पहले की यह बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेसर ने नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में नशीली दवा खिलाकर ना करने वाला काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस बेबी को डाल दिया। माफ काफी प्रयास करने पर भी अबॉर्शन नहीं हुआ। तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर है, इसलिए यह बिन मांग बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को कानो कान खबर हुए इस दुनिया में आया। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्चे को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह बच्चा मतलब यही बेबी जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है।
अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो इस बच्चे के गाल का वो तिल देख लो। शायद तुमने यह आखिरी बार रोते हुए देखा होगा, या अपने पिताजी से पूछ लो। राधिका जल्दी से उस बच्ची को पास में लेकर उसके गालों का तिल देखती है। उसका मन भर आता है, जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसलिए वह आगे बढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे खुद के पिता ने ही अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बातें मुझे बताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ। मैंने तो स्वीकार किया, क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता से बेबी के बारे में जानने के बाद मैं उससे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलता था, उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची बिना किसी गलती के क्यों सजा भुगते, इसलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहती हो तो आ जाओ। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा डियर पति। राधिका चिट्ठी पढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिना किसी देर की दौड़कर मनोज के गले से लग जाती है। ये छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।